आज की हमारी पहली गेस्ट हैं प्रिया हिंगोरानी, जो कि एक एडवोकेट हैं और आप सब इनसे काफी अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले भी कई बार अपने व्यूज यहाँ दे चुकी हैं। और आज की हमारी दूसरी पैनलिस्ट है सीमा किरण, जो कि फीचर एडिटर हैं वीर अर्जुन अखबार के साथ में, और अगेन इनसे भी आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और आज की हमारी तीसरी पैनलिस्ट है वंदना वत्स, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। आप तीनों का शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा इम्पोर्टेंट पैनल और मुझे लगता है कि इतना बेहतर पैनल अगर हमारे साथ में हो तो जाहिर सी बात है इनसे सारी अच्छी जानकारी लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप अपने किसी कानूनी मसले से परेशान है, कोई कंफ्यूजन है के ऑर्डर के तहत, और सरकार ने भी ये ऑर्डर निकाला है कि भी कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस और हर कपल को जाके अपनी मैरिज रजिस्टर करानी चाहिए। और अपनी तरफ से तो आई थिंक गवर्नमेंट जो उसके प्रोसीजर है वो फॉलो कर रही है, बाकी इंडिविजुअल कपल्स के ऊपर होता है। और लड़कियों के लिए तो हम खासकर कहते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि जरूर जाके आप अपनी मैरिज रजिस्टर कराइए, क्योंकि ये आपके लिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एग्जैक्टली प्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। अर्चना, अगर आपकी रजिस्टर नहीं तो प्लीज करवा लीजिए। और इनफैक्ट प्रिया की तरफ से सबसे कहना चाहूंगी, खासकर लड़कियों से, कि ये चीज जो गवर्नमेंट ने निकाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जाहिर सी बात है, सबसे पहले कहीं प्रॉब्लम आती है तो लड़कियों की सेफ्टी का सवाल सबसे पहले आता है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो होता है वो आपके ऊपर शादी हुई है कोई भी नहीं हुई, क्योंकि होते ना बहुत ज्यादा होते हैं। सीमा, आजकल हम लोग समाज में देखते हैं कि औरत की मतलब शायद हम लोग बहुत अच्छे अभी समय में जी रहे हैं जहाँ पर हम अपने एम्पावरमेंट को एम्पावर हो चुके हैं, अपनी कहते हैं ना आप अपने अंदर की छुपी हुई एबिलिटीज को पहचान गई है। लेकिन स्टिल अभी भी उस आबादी की बात करें जो गांव में है, कस्बों में है, उनको शायद पता ही नहीं है कि अधिकार क्या होते हैं। अगर हम अधिकारों की बात करना चाहते तो ऐसे समय में कैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाए कि कानून में वो चीजें हैं जो आपको हक दिला सकती, क्या हम लोग करें कि लोगों में अवेयरनेस आए अपनी चीजों को लेकर? देखो, दो तीन चीजें होती हैं। अगर हम गांव कस्बों की बात करें, बिल्कुल, जैसे बड़े शहरों की मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं तो वो तो काफी अवेयर है, रेडियो है, टीवी है, उसके द्वारा होते हैं। लेकिन जो गांव कस्बों है उसमें एक माध्यम होता है पंचायत। बिल्कुल, पंचायत के द्वारा उनको अवेयर किया जाए। दूसरी बात यह है जो वहां पर वो जो समाज सेविकाएं जाती हैं, बिल्कुल, उनके द्वारा उनको उनके हक के बारे में बताया जाए। तीसरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है वो है नौटंकी, जो अभी भी वहाँ गांव में अभी भी चल रहा है। नुक्कड़ नाटक, नौटंकी, उसके कठपुतली पपेट शो जो होता है वो अभी भी वहां पर चल रहे हैं। तो उनमें इस तरह से किया जाए कि उसके द्वारा लोगों को बताया जाए कि औरतों के हक क्या हैं, लड़कियों के हक क्या हैं। बिल्कुल, उसके बारे में अवेयरनेस की। सीमा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, वरना कि आप जैसे लोग जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप संस्था चलाते हैं, अगर पूरा एक वॉलंटियर्स जाते हैं वहां पर, क्योंकि पहले तो कोई सुनने को राजी नहीं होता। मतलब हम जिस जगह की बात करें वहां पे औरतें शायद खुद बात करना ही पसंद नहीं करती। उनके हस्बैंड से अगर आप बात की, उनको लगता है कि आप उनकी औरतों को भड़काने आए हैं और आप हमारी औरतों को वो कर देंगे। लेकिन स्टिल अगर हमें फिर भी कुछ करना है, उनको कम से कम इस बात का एहसास दिलाना है कि जिंदगी सिर्फ मारने पिटने का नाम नहीं है, उसके अलावा भी जिंदगी है। तो आप लोग किस तरह से अपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं? हम लोग सही बात है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट में कहीं तो बट कोर्ट भी तो सुनेगा सही क्या है, गलत क्या है। तो कहीं होगी। आज की तारीख में तो लिम्बो में जी रहे हैं। कहीं तो पहल होगी। अगर वो एक केस डालेंगे, वो 10 केस डालेगा, तो कहीं तो जाके शुरुआत तो कम से कम कहीं होगी। तो इसका तो काम नहीं, वो देखो क्या है कि अगर केसेस पढ़ते हैं तो आपको उस जगह पे पहुंचना तो पड़ेगा केस के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन प्रिया ने भी बहुत सही बात की कि कहीं से शुरुआत है। और आपके पास घर रहने को नहीं है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के तहत केस डालो, और आपको रहने को घर, चलो मेंटेनेंस नहीं देता, पैसे नहीं है, तो आपको जिस घर में वो रहता है उस घर में आपको रहने का हक है। बिल्कुल, तो आप उसके लिए डालिए। अगर उसका घर ही ना हो तो, अगर वो किराए पे रहता है, किराए पे रहता है, कहीं रहता है। एक चीज और यहाँ पे सामने आती है कि जैसे कि उनके हस्बैंड ने बोला कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, जैसे हम लोग भी बीच में कहीं तो रह रहा है, कहीं तो रह रहा है। मतलब वो चीज कोर्ट देखेगा, पूरा पैनल देखेगा, क्या सारी चीज कोर्ट देखेगा। आप डोमेस्टिक वायलेंस में डालेंगे तो जो कोर्ट के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो रिपोर्ट देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके लिए अपॉइंट होता है कोर्ट से अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफिसर रिपोर्ट देता है कि क्या उसके पास एसेट्स हैं, क्या वो कहाँ रहता है। अगर वो किराए पे भी रहता है तो उसको हक है कि आपको उस किराए के मकान में मेंटेन करेगा, किराया वो देगा, बिजली पानी वो देगा। तो इसके लिए आप अपने आप को कमजोर ना समझें और लड़ें, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, आपकी बिटिया के लिए लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब कानून इतने हैं, लेकिन वही बात है कानून उसको कैसे लिया जाए। लेकिन अगेन सीमा के लिया कैसे है। लेकिन जैसे हम लोग अक्सर फिल्मों में या सीरियल में देख लेते हैं चीजों को कि भाई कानून मतलब अरे वहां कौन जाएगा, बस 15-20 साल लगते हैं। लेकिन आप खुद भी तो एक बार देख के देखिए, एफर्ट तो करिए कम से कम। सीमा, अगेन मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि आज भी इतने सारे हमारे पास कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है,
यहाँ तक आप फोन कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बार सही जगह, मतलब आज यहाँ पे आपने रास्ता दिखाया, कल को अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो क्या ऐसा कहीं महसूस होता है कि औरतें बहुत जल्दी टूट जाती हैं? हाँ। कि मेरे बस का नहीं है, या फिर उनके पीछे जो सो कॉल्ड वेल विशर्स होते हैं उन जैसे लोग सामने आते हैं, अरे कुछ नहीं होगा और तुम कोर्ट जा रही हो, देखो इसका कोई फायदा नहीं होता, कैसे कि बीच में बाधा होती है? नहीं, उसमें देखो बाधा है तो ये होती है कि मेन तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसको आती है, क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए जा रही है। तो उसको जो सपोर्ट करने वाले होते हैं तो वो भी कहते हैं हम कब तक तेरे पीछे लगे रहेंगे ना, तो ये पैसा जो तेरा वहां बर्बाद करना है वही पैसा हम तेरे बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं या तेरे बाकी चीजों के लिए खर्च कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कब तक आप भी करोगे, एक लॉन्ग टर्म, ये तो बहुत जिंदगी है ना, ये तो है नहीं धागा अब हम हमारा जीवन दुखिया हमने तोड़ देना है। वो तो जब तक जीवन है और आपको रोज के खर्चों के लिए चाहिए, लेकिन उसके लिए यही है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं, जो आपके साथी हैं, उनको चाहिए कि वो आपके अंदर हिम्मत बढ़ाए। उनको चाहिए कि वो आपके साथ जाए। अगर आप नहीं जा पाती हैं तो कोई ना कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए, या समाज में ऐसे लोग होने चाहिए कि, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि आज हमारे साथ है तो कल दूसरे के साथ भी हो सकती है। ये समाज ऐसा हो गया कि कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके जो साथी लोग हैं उनको चाहिए कि उसको हिम्मत बढ़ाएं और उसके साथ जाएं, उसको फॉलो अप करें उसकी चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं उसको, लेकिन मेन जो है उसको करना तो लड़की को है ना, उसके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए, वो अंदर से इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए एटलीस्ट उसको अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। और अगेन मैं ये बात दोबारा कहना चाहूंगी,